जी, आनंद प्रकाश जी, समस्त समाज के चरणों में वंदन। सामने विराजमान पर्यावरण प्रेमी माता बहने बुजुर्ग युवा साथी, पिछले 2 फरवरी से अपन पर्यावरण के संबंध में महापड़ाव डाले हुए 60 घंटे तक अपना आंदोलन जो अनशन पर रहे, रात 1 बजे करीब संतों ने, हम सब ने फैसला लिया कि अपनी माँ बहनें और बुजुर्ग जिन्होंने 60 घंटों में न तो पानी पिया न अन्न का ग्रहण किया था, तो हमने निर्णय किया भाई कि आमरण अनशन नहीं रखा जाएगा। वजह इतनी खराब हालत हो गई कि पीछे 45 बेड का हॉस्पिटल कम पड़ गया था। उसको देखते हुए ये निर्णय लेना पड़ा। दूसरी वजह थी, विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने एक प्रस्ताव रखा था कि भाई हम वृक्षों के लिए कानून लाएंगे, जो आश्वासन हमें मिला हुआ था। बाकी वार्ता सरकार के जो प्रतिनिधि आए थे, उनकी बातों से समाज संतुष्ट नहीं हुआ, पर्यावरण प्रेमी संतुष्ट नहीं हुए, तब उनकी बातों को हमने नहीं माना और सबने ये फैसला किया कि भाई प्रतिबंध लगे। अब वो बातें कर रहे थे, रात की बात बताऊं, पाली जिले में रोहित गांव में अभी पर्यावरण प्रेमी 200 के करीब वहाँ धरने पे बैठे हैं। वहाँ एक ट्रक खेजड़ियों का कटा हुआ भरा हुआ पकड़ा है और अभी इस वक्त वो 200 आदमी, 1 मिनट गणपति बैठो, 200 आदमी धरने पे बैठे, पाली में लखूसर में बैठे हैं। अभी राम गोपाल जी बता रहे थे, मतलब करीब 5 जगह पर अभी 5 ट्रक पकड़ रखी है। आप अंदाज लगाओ क्या हालत है। जो सरकार ने कल बोला संभाग, कौन सा संभाग, पाली हो कि जोधपुर संभाग में आवे और लखनऊ के संभाग में आवे, कट्टे भी कोई भी जगह न तो खेतरी कटने रुकनी है न एफआईआर हो रही है। कलेक्टर से मैंने पाली बात की है, मैं तो भैया तो मान गया, मैं आ रहा हूँ वहाँ पर। मतलब ये हालत है कि खेतरी भी कट रही है, ट्रक भी पकड़ी जा रही है, पर्यावरण प्रेमी जगह जगह धरने पर बैठे हैं। तो अंदाज हालत ये है, आ रहा है, नीचे बैठ जाओ भाई, 2 मिनट बैठ जाओ यार, तो क्या कराए मचवा रहा है, 1 मिनट बैठ जाओ, बैठ सब जगह ये हालत। संत समाज को ये मैंने निवेदन किया था कि वो अजमेर में रुपटगढ़ में कांड हुआ, वहाँ भाई मेघवाल समाज से हैं पर्यावरण प्रेमी, वो गंभीर हालत में। पिछले 10 दिन से मैं वहाँ जाना चाहता था, पर 2 फरवरी से अपना महापड़ाव का उसकी व्यवस्था की, लाखों आदमियों के रुकने की, खाने पीने की व्यवस्था करनी थी। गुरुदेव का आदेश था कि आप कोई भी हालत में बीकानेर नहीं छोड़ोगे। तो पिछले 1.5 महीने से मैं आपके बीच में पूरे राजस्थान में घूम रहा हूँ। पिछले 10 दिन से मैं बीकानेर में डेरा आपके साथ बैठा हूँ। अब सब जगह से ही जो पर्यावरण प्रेमी है वो चाहते हैं, और आंदोलन अपन को निरंतर रखना पड़ेगा। निरंतर आंदोलन इसलिए रखना पड़ेगा कि अगर आंदोलन में कहीं भी ढील आई तो मैं आपको बताऊं कि जो अपने इतना संघर्ष किया है, 2 साल से ये लोग धरने पर बैठे हैं, जगह जगह धरना है, सब खराब हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमने इसके लिए एक लंबी पूरी एक प्लानिंग बनाई कि अपन किस तरह से, किस प्रकार से इस आंदोलन को चलाएंगे। अपना जो महापड़ाव है यहाँ पर जारी रहेगा। तो सबको ये बताना चाहूँगा कि बीकानेर का महापड़ाव जब तक जारी रहेगा, तब तक राजस्थान विधानसभा में ट्री एक्ट कानून नहीं बनेगा, तब तक अपना ये महापड़ाव जारी रहेगा। ये आपको क्लियर देना था। जहाँ आप बैठे हो, ये टेंट, ये मंच और ये संत सानिध्य लगातार आपको मिलता रहेगा। ये मैंने संतों से निवेदन किया, आग्रह किया कि जो भी है आपके सानिध्य में चलेगा। ये आंदोलन आपने शुरू किया, समाज ने आपके सानिध्य में, आपकी अगुवाई में जो आंदोलन शुरू हुआ है,
वो संतों की अगुवाई में आंदोलन चलेगा, ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। कोई भी जो लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, बिल्कुल मेरे बात सुन ले आप। उन लोगों ने पहले कहा था कि 2 फरवरी को कुलदीप बिश्नोई को बुला रहे हैं, कभी कहते हैं हनुमान बेनीवाल को बुला रहे हैं, कभी कहते हैं फलाने कर रहे हैं, कभी कहते हैं ढीकड़ा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अरे समय शर्म आनी चाहिए सारा। 2 फरवरी भी चली गई, कल का दिन भी चला गया, आज का दिन भी नहीं। शर्म करो कुछ तो। हम तो इन सत्यों के सानिध्य में खेजड़ी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमने तो तुम शर्म करो, हमने चंदा नहीं किया 1 रुपये यार, थोड़ी बहुत तो शर्म करो बोलते वक्त। ये गुरु तंबेसर के बताए हुए नियमों पे आंदोलन कर रहे हैं। संतों ने जो निर्देश दिए उसके आधार पर आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग कोई इतने बार कह चुका हूँ मैं कि हमें किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है। हम तो केवल समाज के लोग धरातल पे तो हमसे जुड़े हुए हैं। आप जो लोग बोल रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि एक गांव से उनके 2-2 4-4 लोग संपर्क में हैं और हमारे एक गांव से 200 लोग संपर्क में हैं। एक गांव से 200 लोग मुझे फोन कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मैसेज कर रहे हैं, संपूर्ण राजस्थान से। जो हमारी पर्यावरण समिति की टीम है, चाहे मैं हूँ, चाहे सुभाष है, चाहे राम गोपाल जी है, चाहे रामनिवास है, चाहे हमारे पुण्य जी है, जो भी टीम है, सबको वो मैसेज कर रहे हैं बारी से। सभी भाइयों को एक को मैसेज आ रहा है, कहाँ खेजड़ी कट रही है, कहाँ पर्यावरण के लिए लोग गला काट रहे हैं। तो हम लोग निस्वार्थ भाव से इस समाज सेवा में खेजड़ी की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, आज ये हमारी माता बहनें बैठी है, ये माता बहनें राजनीति के लिए आई क्या ये सरपंच बनने के लिए आई क्या ये बुजुर्ग सरपंच बनने गए जिन्होंने 60 घंटे तक आंदोलन किया? क्या हमारे संघ चुनाव लड़ेंगे क्या? ऐसी कोई बात नहीं। सब लोग निस्वार्थ भावना से सृष्टि पे प्रकृति को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, हरे वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए हम आंदोलन करते। कल मुख्यमंत्री ने जब बोला तो हमने सबने आभार व्यक्त किया, संतों ने भी आभार व्यक्त किया है, मैंने स्वयं ने आभार व्यक्त किया है और उसके फलस्वरूप हमने आमरण अनशन का त्याग किया है। हम मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं कि सरकार हमारी बात सुनी है। कोई जो बीच में बोल रहे हैं उनकी वजह से नहीं हुआ है। ये जो आंदोलन हो रहा है और 2 फरवरी को जो माफ पड़ा हुआ उसका असर हुआ, जो विधानसभा में घोषणा करनी पड़ी है। वो जो फर्जी बोल रहे बीच में वो बिल्कुल सुन ले हमारी बात। ये हमारी 2 फरवरी का संतों के आह्वान का, पर्यावरण समिति के संघर्ष का रिजल्ट है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को विधानसभा में घोषणा करनी पड़ी कि मैं कानून लाऊंगा, खेजड़ी के लिए कानून। तो ये सारी बातें हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आंदोलन निर्विवाद रूप से चलेगा। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि सांचौर से लगाकर गंगानगर तक कल भी सब जगह धरना दिया गया। आज भी सांचौर में भी धरना पे बैठे हैं, सूरजगढ़ में बैठे हैं, रावला में बैठे हैं, खाजूवाड़ा भी है, सभी जगह धरना हो रहा है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो पर्यावरण प्रेमी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, वो अपने अपनी जगह पर धरना दे रहे हैं। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ अपना धरना नहीं चल रहा। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि हजारों की तादाद में लोगों के मन में ये भावना है, जब भी अपन वापस आह्वान करेंगे सब आएगा। मैं बार बार किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। आप अगर ये सोचो कि वो भीड़ नहीं है, ये पर्यावरण प्रेमियों की एक ताकत है। कोई कहता है भीड़, ये भीड़ नहीं है, ये ताकत है जो समाज में संदेश देना चाहते हैं कि हम वृक्षों की रक्षा करना चाहते हैं। आप जो कहते हैं भीड़ गली गली, अरे माटी आप भीड़ कोई नहीं, कोई वोट मांगने को नहीं आया, ना आगे जमीन चाहिए, नहीं आगे कोई खेत चाहिए, ना आगे नौकरी चाहिए। सब पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। कोई कैसा संत समाज नाराज हो, संत समाज है विराजमान, कोई नाराज नहीं थे, नाराज हो तो उनका पादरा लिखो। मैं आपको संदेश देनी चाहूँ, आप थोड़ा पॉजिटिव हो, सकारात्मक सोच करो, आप ऐसा मत कीजिए। आप थोड़ा बहुत गुरु तंबेसर भगवान के नियमों के साथ जाओ, इन संतों की तरफ देखो जो संत समाज पिछले साल 2-2 साल से इस आंदोलन में सहयोग दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपने लोगों के बीच हम लोगों के साथ घूम रहे हैं। संतों के हजारों काम होते हैं, इसके बावजूद संत समाज पूरा अपना समय दे रहा है।
और इतने व्यक्ति जो सामने बैठे हैं, माता बहना इतने दिनों से हमारे बीच में बैठी है, रोज घर से यहाँ आते भी है, तो ये एक भावना है, सबकी इच्छा है कि अपनी पेड़ों की रक्षा होनी चाहिए। इसी वजह से आज अपन संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस सरकार ने कल शाम को 5 बजे विधानसभा में घोषणा की थी, वही सरकार इस कानून को बनाएगी। इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। अपना संघर्ष सफल होगा, एकदम सफल होगा, इस बात में आप निश्चित रहना। जो लोग कह रहे थे, कल भी उनको मैंने जवाब दिया कि 71 साल में, अरे भाई 71 साल पहले तो सोलर हाई कोर्ट मिले, सोलर ही 5 साल में आया, बाकी कभी कानून बना देता मैं, सोलर ही 5 साल पहले आया, तो 5 साल बोलो आप, 71 साल मत बोलो। नई बात है 2 फरवरी की कभी अगस्त दिन ढके रखता तो पहले बड़ी भूखा मांग कर देता संतान। आ घोषणा तो संत समाज करी, मैं बड़ी करी गई, संत समाज घोषणा करी गई 2 फरवरी रखा, तो सारी बातें गोड़ है। मैं तो आपने एक ही शब्द में कहनी चाहूँ, माफ पड़ाव जारी रहेगा जब तक कानून नहीं बनेगा। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक पर्यावरण प्रेमी सभी उपकर मुख्यालयों पे धरना देंगे। हमारी वापस रणनीति बनेगी। आज कई जगह इसी क्रम में विशाल धरने भी रखे जाएंगे। आने वाले समय में पूर्णिमा का दिन मुकाम में भी आयोजन है, एक आयोजन बीकानेर भी बहुत बड़ा करेंगे, वापस मुकाम में भी करेंगे। कहीं कूच करना होगा कूच करेंगे, पर अपना माफ पड़ाव जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। और ये सब संतों के सानिध्य में, संतों की अगुवाई में चलेगा। ये बात भी आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे लगातार 1.5 महीना हो गया, मैंने गुरुदेव से आग्रह किया कि मुझे कम से कम 2-4 दिन की आप छुट्टी दो। घर परिवार है, कामकाज भी है। 2 दिन के लिए मैंने गुरुदेव को आग्रह किया है कि 2-3 दिन 4 दिन तो मुझे छुट्टी दो, कम से कम घर जान तो हूँ कि खेती किसान भी हूँ। यूँ पहला काबरिया में ब्याह हो भी में लगो 2 महीना 1.5 महीनों में हो, 3.5 महीनों में लगातार काम करी हो, विधि हो। तो गुरुदेव मैं अपना विश्वास दिलाऊं कि मैं मेरे जीवन में जब तक आपके आदेश की पालना करूं, जो आप काम माने भूले हो वो कानून नहीं बने, तब तक मैं इस आंदोलन का हिस्सा लूंगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जहां भी रहूंगा मैं रोहित रहूंगा, जहाँ खेजड़ी काटी है। सबसे पहले मैं अजमेर जाऊंगा, जहाँ जारूड़ा के उस रूपनगढ़ क्षेत्र में जो खेजड़ियाँ कटी थी, और जो भाई अस्पताल में जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा है, उसके पास मुझे जाना पड़ा। वहाँ भी अपने पर्यावरण प्रेमी है जो पिछले 15 दिन से अस्पताल में जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। अपने वहाँ जाना भी एक प्रतिनिधि मंडल गया भी नहीं। मैं संत समाज से भी निवेदन करूंगा कि संत समाज से जो अपने पुष्कर में स्वामी जी है, महन जी बैठते हैं, उनको साथ लेके जाऊंगा, तो एक समाज का संदेश भी जाएगा कि भाई संत भी आए समाज के। कोई भी समाज का, कोई भी धर्म का व्यक्ति अगर अपने पर्यावरण के लिए झगड़ा कर रहा है, आपको याद हो तो पिछली बार बाड़मेर के अंदर राजपुरोहित समाज वो आपको बलिदान दिया हिरण बचाने वास्ते। बिल्कुल आप खेजड़ी में एकदम पूरे परिवार को सम्मान करिए। हरि सिंह जी दावड़ा, मतलब कई समाजों के लोगों ने हिरण के लिए, खेजड़ी के लिए अपना बलिदान दिया था। तो अपनी ड्यूटी बना के मान लोगों को आप मान सम्मान करें। मैं मान सम्मान करें तो अपन आते तादाद बदल जाए, हर कौम का आदमी जुड़े। देखो आप भारी संख्या में आज भी लोग आ रहे हैं। मैं भाइयों से निवेदन करूंगा कि कैमरा से घुमावे और उन लोगों को बतावे कि हमारा धरना बहुत मजबूत हो रहा है। उन नेताओं की आँख खोलो, आप जो कुछ गलत बयानबाजी कर रहे हैं उनकी समझ में आवे कि धरना ये माफ पड़ाव दिन रात मजबूती की ओर बढ़ रहा है, इसमें कोई कमजोरी नहीं आ रही है। मैं संतों से भी निवेदन करूंगा कि आपका संत सानिध्य
कहीं कमजोर नहीं पड़ेगा। हजारों की तादाद में युवा और माता बहन इसमें भाग लेने के लिए आ रहे हैं। ये कुचौर से आए हैं और 2 बसें और सावत सर पधारिया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कई जगह से पर्यावरण प्रेमी जो आ रहे हैं, मैं उनका सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस महापड़ाव में सब संघर्ष के साथियों का जो आप हौसला बढ़ा रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो मैं आपने क्या तो हो क्या गुरुदेव ने मैं वचन दियो कि जड़ तक हाँ साउथ सरू जो पधारिया को धन्यवाद सब बिराजो कि जड़ तक ही वो कानून नहीं बनेगा, जब तक परशुराम विष्णु ही आप ये बीते रहेगा, जितने में आप याद करोला हाजी दोला, इस बात को विश्वास करो। जो सरकार को आदेश है इसकी पूरी पालना करूंगा, इस चीज को विश्वास करूँ। और मैं सुबह सिगरेट ये आंदोलन जो आप शुरुआत करी वो अंतिम दिन बीजेपी वाला दिन विधानसभा में कानून बड़े लागू हुए ना, जिन्हें जब तक कानून लागू नहीं हुआ, मैं आप लोगों ने भी आग्रह करूँ तो को 500 और कितना पे टोटल पड़े 528 जना 538 जना साधु संत माता बहना बुजुर्ग और युवा साथी जो आमरण संघ तो बैठा है। मैं बार बार आपने कहो हो जो भाई मलकान सिंह खेजड़ी में नाम लिखिया 363 जब से हुआ, 363 का नाम है, बाकी गोद है और बांगा गांव का नाम है। आ चीज में हर गांव में आयोजन करो और भाई चीज इतिहास में लिखी चला कि 538 जना अगर आमरण संघ तो बैठा सरकार ने झुकाई बिको कानून बनी हो आने 500 साल आपने याद करेगा। ये बात को आपने विश्वास करो, ये बात को आपने बहुत बड़ी बात है। अब वो मामूली बात नहीं है कि मैं 8 घंटा बैठे बिना पानी और बिना अन्न के लिए, वो इतिहास लिखी जाएगा, इतिहास का नाम आवेगा। साधु संत जो अगुवाई करी आप लोग पूरा बीड़ो उठायो, मैं 5 जना 10 जना बीड़ो नहीं उठायो, वो बीड़ो पूरी समाज उठायो, पूरा समाज का लाखों पर्यावरण प्रेमी बीड़ो उठायो। आ कोई मामूली बात नहीं है। जो लोग इन्हें मामूली बात या छोटी मोटी घटना करे वे दिमाग में निकाल दे, वो 2 फरवरी को मेलो देख और वे सोच ले कभी वो 4 महीना और आप आ सका, बहुत बड़ी बात है। इस बात में विश्वास करो, आपको सदैव बीच में हूँ। 2-4 दिन में आगे बात होगा तो मैं आपके बीच में रहूँगा। आपको तो दिन मान लोगों ने शक्ति दी, बात धन्यवाद दूँ मैं। हमारी टीम ने मीडिया का जो बंधु है लगातार थोड़ा घंटा काम करियो है, 18 घंटा एक मोदी साहब ओ भाई जी थोड़ा नीचे मीडिया का साथी 18 घंटा संतान को सब को लाइव प्रसारण करियो है। 18 घंटा मारे साथ काम करना, सुबह 7 बजे तैयार होना, रात 12 बजे होना। मैंने सबने धन्यवाद दूँ, अगर माता पिता ने धन्यवाद दूँ। लोग सुख दुख में लगातार लाल 1.5 महीने हमारे साथ काम कर लिया है। मैं पूरी टीम ने धन्यवाद दूँ, मैं धन्यवाद दूँ पूरी कमेटी के लोगों ने जो लाल 1.5 महीने आपका घर बार छोड़ और संस्था की अगुवाई में कमेटी के साथ काम करिए है, पर सबने धन्यवाद दूँ। और आप लोगों ने धन्यवाद दूँ कि लाला 5 हाथ दिनों एक ही का विराजिया हो, और जब तक कानून नहीं बनेगा। मैं आपने और भी बात बतानी चाहिए तो जगह जगह जो साथी जा भी रही है आ भी रही है, सब जगह एक बस जा रही है तो 2 बस आ रही है, ये बात को आप ध्यान रखिए। आज जो व्यवस्था धर्मशाला में चल रही है, आगे ही व्यवस्था तलूरे में जाओ। जो लंगर की व्यवस्था है आज ई रूप में चलेगा जब तक वो कानून नहीं बनेगा। टेंट की व्यवस्था है ई रूप में आपके हमें विद्यमान रहेगा कि वो और अच्छी होगा। ये बात को भी आपने विश्वास दिलाऊंगा। हर चीज में इंप्रूवमेंट होगा। छोटी मोटी कोई व्यवस्था में गड़बड़ी हुई है
भी वो उसका क्या भी मैं लोग सुधार लगा आपने हर बात कमेटी का लोग साझा करेगा। कमेटी में भी छोटी मोटी कोई बात हुई भी तीसरी में गाले हुई संतों में माफी मांगी। आज भी मैं आप सबकी तरफ गलती एक करे माफी आपने सब मांगा संतान में हाथ जोड़ आपने माफी मांगा तो मारू कोई गलती हो आपने माफ कर दो। आपने विश्वास करा कि मानी में कोई गलती बात निकल गई है तो आप ये बात ने दादर नीचे समझो आपके छेला आवेश में कोई गलती है तो भी चीज आप भूल दो और आपने पूरा साने दिए आप पर्यावरण प्रेमी आजाद को जब तक कानून नहीं बने जब तक आपका वचन है वे वचन आप निभाइए। धन्यवाद। जय हिंद।